अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ BLI 223 का ये थर्ड लेक्चर है एंड ये लास्ट लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी डल चुके हैं। अगर आप वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके वो वाले लेक्चर भी देख लें। और BLI 221, 222 का भी डल चुका है। तो क्वेश्चन विद आंसर हम कर रहे हैं। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। इन्यूमरेट द रोल ऑफ ऑपरेटर्स इन PRECIST। प्रीस्ट का जो यहाँ पे बता रहा है कि रोल ऑपरेटर को यहाँ पे बताना है और एक्सप्लेन क्या करना है। प्राइमरी ऑपरेटर गिविंग एग्जांपल। प्राइमरी ऑपरेटर क्या होता है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम। प्रीस्ट का फुल फॉर्म होता है। इज जनरली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस लेट 20th सेंचुरी अटैम्प्ट। ये मतलब 20th सेंचुरी का सबसे एम्बिशियस और लेट अटैम्प्ट जो किया गया था टू क्रिएट एन इंडेक्सिंग सिस्टम, ताकि एक इंडेक्सिंग सिस्टम को क्रिएट किया जा सके फ्रॉम अ स्क्रैच। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इन विच द इनिशियल स्ट्रिंग ऑफ टर्म्स ओरिजिनेट अकॉर्डिंग टू स्कीमा ऑफ रोल रिप्रेजेंट। मतलब एक तरह से क्लासिफिकेशन का यहाँ पे इंडेक्सिंग का सिस्टम यहाँ पे तैयार किया गया था। अब यहाँ पे रोल की बात करें तो रोल ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक नोटेशनल विच स्पेसिफाइज द ग्रामेटिकल रोल्स, या फिर यहाँ पे और द फंक्शनल ऑफ द इंडेक्स टर्म्स एंड रेगुलेट द ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन द इनपुट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि रोल ऑपरेटर्स में क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। अल्फ़ा न्यूमेरिक नोटेशन आपको देखने को मिलेगा जो रेगुलेट करता है ऑर्डर टर्म को। रोल ऑपरेटर्स एंड देयर एसोसिएशन रूल्स ऑल्सो सर्व एज द कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर। एक तरह से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी काम करता है फॉर डिटरमाइनिंग द फॉर्मेट, ताकि वो एक फॉर्मेट को यहाँ पे बता सके। देयर आर ऑल्सो 2 टाइप ऑफ रोल ऑपरेटर्स, प्राइमरी ऑपरेटर्स एंड सेकेंडरी ऑपरेटर्स। 2 तरीके के यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं। प्राइमरी ऑपरेटर कंट्रोल क्या करता है? सीक्वेंस ऑफ टर्म को जो इनपुट स्ट्रिंग जहाँ से आती है एंड डिटरमाइन द फॉर्मेट ऑफ इंडेक्स। एनी ऑफ द सेकेंडरी ऑपरेटर इज ऑलवेज टू बी प्रिसीडेड बाय प्राइमरी ऑपरेटर। सेकेंडरी क्या करता है? उसके कमांड को फॉलो करता है और उसी के मतलब इशारे पे एक तरह से चलता है। प्राइमरी ऑपरेटर में देखिए एनवायरनमेंट ऑफ कोर कॉन्सेप्ट। कोर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे जैसे 0 हो गया लोकेशन के लिए, 1 की सिस्टम का हो गया, 2 एक्टिव इफेक्ट हो गया, तो इस तरीके का। एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे व्यू पॉइंट एज फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से आप देखने को मिल जाएगा। कंक्लूजन में प्रीस की बात करें, इज अ सिस्टम है एक तरह से ऑब्जेक्टिव इंडेक्सिंग का। द इंडेक्सर डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द टर्म्स कोड एंड रोल। कोड और रोल का जो है मीनिंग बताता है इंडेक्सर। एंड आइडेंटिफाई द लेंथ टर्म। लेंथ टर्म को आइडेंटिफाई करता है। कंप्यूटर टास्क आर ऑफ द प्रीमेचुरेशन रोल ऑपरेटर्स। और बाकी अपनी तरफ से आप यहाँ पे जैसे प्रीस्ट के बारे में लिख सकते हैं कंक्लूजन में, और इसके आपने कैसे डिस्कस किया इसका रोल ऑपरेटर के बारे में लिख सकते हैं। तो अपनी तरफ से भी एडिशन आप ज़रूर डालें जब भी आप कंक्लूजन लिखने बैठे। तो फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द 5 स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। 5 स्टेज बताने हैं हिस्ट्री में जब नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है मतलब डिस्क्राइब किया था। तो इंट्रोडक्शन में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है। एज अ बिब्लोग्राफिक यहाँ पे कंट्रोल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड in ancient time। वेदास इज़ परहैप्स द ओल्डेस्ट जो स्पेसिमन है इसका। कैटेगराइजेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज हो गया इन 4 कैटेगरी। इनिशियली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। कंट्रोल प्रिंट डोमिनेंट हो गया। रिसोर्स मेड इनॉमरस कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो इस तरीके का यहाँ पे 5 मेजर स्टेजेस होते हैं यहाँ पे हिस्ट्री में ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के। By examining the trend in scholarly pursuing under the socio-economic and the technological influence, we have traced the stage of quest development within their
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइक एंटीक्विटी लिस्ट हो गया, मिडल एज में इनोवेटर्स हो गए, इन्वेंशर्स हो गए, 17th सेंचुरी में फाइंडिंग लिस्ट होता है, 19th सेंचुरी में एलोकेटिंग डिवाइसेस हो गया, 20th सेंचुरी में ऑटोनॉमस एंड कोडिफिकेशन आ गया, 21st सेंचुरी में सोशल एंड कोलैबोरेटिव एक्टिव टैगिंग आ जाता है। ईच रिप्रेजेंट अ टर्निंग पॉइंट दैट रिफ्लेक्ट चेंजिंग सोशल इन्फ्लुएंस, मतलब ये हर चीज़ जो है जो भी आता गया वो एक तरह से चेंजिंग इन्फ्लुएंस को दिखाता गया। जैसे हमारे प्रेजेंट सोसाइटी में भी देखा जाए तो हर चीज़ जो है चेंज हो रहा है बाय मीन्स ऑफ व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वैसे वैसे जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता जा रहा है। ड्यूरिंग द मिडल एज मार्केटिंग ऑफ इन्वेंट्रीज लिस्ट वर इंट्रोड्यूस, स्टार्टिंग में ये सारा इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर रिड्यूसिंग द स्टॉक एजेंट्स, सीरियल नंबर हो गया। देन इन द नेक्स्ट फेज द लोकेशन मार्क वर एडेड टू द इन्वेंट्री एंड रिट्रीवल हो गया। कैटलॉगिंग एज कलेक्टिंग डिवाइसेस हो गया वॉज इंट्रोड्यूस्ड in the 19th century from the second half of the 20th century। ये जो है second half of the 20th century में ये introduce हुआ था। Today in the 21st century a social dimension has been added to take care of the personal informational requirement हो गया of individual, किसी person का, बिसाइड द कलेक्टिव डिमांड हो गया ह्यूमन सोसाइटी में। अब यहाँ पे नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कंक्लूजन कैसे लिखना है, इन कंक्लूजन टू अबव क्वेश्चन या अबव डिस्कशन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज़ जनरल वे एज सिमेंटिक टूल हो गया, एक जनरल वे है, एक सिमेंटिक टूल हो गया डैट प्रेजेंट द ऑर्गेनाइज्ड इंटरप्रिटेशन हो गया ऑफ नॉलेज एंड स्ट्रक्चर का, मतलब एक तरह से वो एक मतलब ऑर्गेनाइज वे में इंटरप्रिटेशन देता है नॉलेज या स्ट्रक्चर का। बाकी अपनी तरफ से भी आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ इंटरप्रोबेबिलिटी। इंटरप्रोबेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कस द मेथड्स फॉर अचीविंग इट, कौन कौन से वो मेथड है जिससे ये हम अचीव कर सकते हैं। तो इंटरप्रोबेबिलिटी के देखते हैं। द टर्म इंटरप्रोबेबिलिटी मीन्स वर्किंग इन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन के साथ में मतलब किसी के साथ में मिलकर काम करना इंटरप्रोबेबिलिटी होता है। इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस एनवायरनमेंट या डिफरेंट रिसोर्सेज हो गया वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ कॉमन सर्विस और अ गोल, मतलब कि दो या दो से अधिक चीज़ या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन या लोग मिलकर काम करें कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कॉमन गोल के लिए। इट इज़ वेरी कॉमन टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मॉड्यूल्स फॉर सर्विस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही कॉमन है ताकि समझने का, ताकि डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ सर्विसेज हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया। It is very common to not desire to know how each modules are service in functioning, but all together should able to work in collaboration, मतलब कि at last आपको collaboration में work करना है, मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है। According to National Information System Standard Organization, इंटरप्रोबेबिलिटी जो है ये एक एबिलिटी है ऑफ मल्टीपल सिस्टम का विद डिफरेंट हार्डवेयर हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल एक आपका लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में जितने भी कंपोनेंट जैसे कि आपका मतलब बिल्डिंग हो गया, उसके चेयर्स मतलब फर्नीचर हो गए, उसके सॉफ्टवेयर हो गया, उसके जितने भी यूज़र हैं उसके या यूज़र तो चलो आप उन्हीं के लिए कर रहे हो ना, उनका सबका कॉमन गोल है, या फिर आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका कॉमन गोल क्या है, टू फुलफिल द नीड ऑफ द यूज़र। मेथड्स फॉर अचीविंग इंटरप्रोबेबिलिटी कौन कौन से, जैसे मैपिंग है या मैचिंग हो गया। मैपिंग मीन्स रिलेटिंग और करस्पॉन्डिंग वन टू वन बिटवीन द एंटिटीज़, मतलब 1 to 1 एंटिटीज़ के बीच में, मतलब उनको जो है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना या फिर कुछ भी जो भी आप चाहें तो। द मैपिंग डज नॉट लेड टू क्रिएट न्यू सेट ऑफ एंटिटीज़। मैपिंग्स जो होता है ना कि न्यू सेट ऑफ एंटिटीज़ क्रिएट नहीं होती है, रैदर इट ओनली प्रीसीड करस्पॉन्डिंग, जो मतलब होता चला आ रहा है उसी पे मतलब ज़्यादातर ये वर्क करता है।
अलाइनमेंट की बात करें, ऑन्टोलॉजी अलाइनमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिफरेंट ऑन्टोलॉजी इनटू म्यूचुअल एग्रीमेंट, अलग अलग ऑन्टोलॉजी को एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में लेके आना। दिस procedures involve bringing ontologies together such that redundancies जो हो गया यहाँ पे आर रिमूव्ड एंड लॉजिकल जो एलिमेंट होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे ये या मतलब डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे ओंटोलॉजी 1 हो गया, ओंटोलॉजी 2 हो गया, इंक्लूडेड हो गया एलिमेंट यहाँ पे, और अलाइंड ओंटोलॉजी इन्हीं में मतलब मिक्स मैच कर दिया गया। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आता है ट्रांसफॉर्मेशन लेट्स टू कंप्लीट चेंज इन द ओरिजिनल ओंटोलॉजी, ये कंप्लीट ही चेंज कर देता है ओरिजिनल ओंटोलॉजी का। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बी एडिक्टिव और सब्सट्रैक्टिव, मतलब या तो किसी चीज़ को ऐड भी कर सकते हो उसमें, या उनमें से कोई चीज़ें अगर आपकी अच्छी नहीं लग रही तो उसको निकाल भी सकते हैं। कंप्लीट मतलब ट्रांसफॉर्म ही कर दिया आपने उसके लुक को। फिर आता है मर्जिंग या इंटर गैदरिंग। When two or more ontology are merged together and form a new ontology, it is known as merging or intergathering of ontology। जैसे ए बी प्लस सी डी, इन दोनों को मर्ज कर दिया, अलग अलग ontology थे और ये ए बी सी डी हो गया। तो इस तरीके के आप मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल या डायग्राम से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कंक्लूजन में भाई इंटरप्रोबेबिलिटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, और सिस्टम या सिस्टम का दोज इंटरफेस आर कम्प्लीटली अंडरस्टूड, जिसका इंटरफेस जो है कम्प्लीटली हमें अंडरस्टूड हो सके। टू वर्क विद अदर प्रोडक्ट्स और सिस्टम, ए अदर प्रोडक्ट या सिस्टम के सामने काम करे एट प्रेजेंट और इन द फ्यूचर, या तो प्रेजेंट पे आइए फ्यूचर में, इन ईदर इंटर इम्प्लीमेंटिंग और एक्सेस, या उसको इम्प्लीमेंट करें या एक्सेस कर सकें। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से भी कंक्लूज़न इसमें डाल सकते हैं। फिर आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन इन आ लाइब्रेरी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप एज अ मतलब लाइब्रेरियन भी या फिर एज अ नॉलेज गेनर भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन का यहाँ पे यूज़ बताना है लाइब्रेरी में या इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में। क्लासिफिकेशन आपको सबको पता है, एक सीक्वेंस में चीज़ों को क्लासिफाई करना ताकि इजीली आप मतलब इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो लाइब्रेरीज आर एस्टेब्लिश्ड टू हाउस एंड प्रिजर्व्ड बुक एंड अदर डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। डेफिनेटली आपको ये वाला लाइन समझ में आ गया होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो हमने प्रोड्यूस किया है उन सबको स्टोर करने के लिए लाइब्रेरी है। बुक एंड अदर इंफॉर्मेशन सोर्स आर नॉलेज ऑब्जेक्ट्स, वो एक तरह से नॉलेज ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड लाइक अदर फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो उनको भी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। लाइक अगर आप किसी लाइब्रेरी में जैसे कि साइंस की एक अलग सेक्शन बना दिया, मैथ्स का अलग है, सोशल साइंस का अलग है, अब सोशल साइंस में भी अलग अलग सेक्शन आप बना सकते हैं क्लासिफिकेशन के थ्रू। लाइक आपका वहाँ पे सोशल साइंस में जैसे ज्योग्राफी अलग हो गया, हिस्ट्री अलग हो गया, उसके बाद आपका सिविक्स अलग हो गया, पॉलिटिकल साइंस अलग हो गया। अब हिस्ट्री में भी आप अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मिडिएबल हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसी को बोला जाता है। आप यहाँ पे डायग्राम भी बना के बता सकते हैं। यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन इन अ लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में कैसे यूज़ होता है क्लासिफिकेशन का, ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। Classification is a vital to library service, very important. In fact, classification is implied in definition of a service library, मतलब उस लाइब्रेरी के जो डेफिनेशन है ना, उसी में ये क्लासिफिकेशन मतलब अप्लाइड है। इन सपोर्ट ऑल लाइब्रेरी सर्विसेज, या क्लासिफिकेशन हो गया इज़ अ लाइब्रेरी एज स्केलेटन इज़ टू ह्यूमन बॉडी, मतलब एक ह्यूमन बॉडी का जो अंदर जो स्केलेटन जो होता है, जो उसको एक ढांचा होता है, जो उसको एक शेप दिया होता है, इसी तरीके से क्लासिफिकेशन जो है एक लाइब्रेरी का ढांचा है। अगर वो निकाल दे तो लाइब्रेरी फिर लाइब्रेरी ही नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ अ लाइब्रेरी कलेक्शन इज़ लाइक मैप ऑफ अ सिटी, एक मैप ऑफ द सिटी है। डेफिनेटली आप क्लासिफिकेशन करके आप किसी को भी बता सकते हैं कि हाँ, आपको ये पर्टिकुलर कोई आपका यूज़र आया, आपसे पूछा है कि ये वाला बुक कहाँ मिलेगा, तो आप बता सकते हैं इजीली कि हाँ, ये इस सेक्शन में
इस रैक पे इस पोजीशन पे भी बता सकते हैं। जैसे कि आप गूगल मैप से आप कोई एरिया सर्च करते हैं तो पर्टिकुलरली उस एरिया पे ले जाके आपको मैप कर देता है और आपको इवन लोकेशन भी बता देता है कैसे जाना है आपको। सेम वे यहाँ पे भी किया जाता है लाइब्रेरी में भी। ऑल द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कि रंगनाथन ने दिया था 1931 में, फॉर्मुलेटेड बाय रंगनाथन, सपोर्ट्स लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करता है। एंड हैव स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन टू डिज़ाइन, क्वालिटी या क्लासिफिकेशन। विदाउट क्लासिफिकेशन अ लाइब्रेरी इज़ एन unorganized dump of book, therefore without it the full value of a library collection cannot be obtained। अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं है, क्लासिफाइड नहीं है, तो हम मतलब इन्फॉर्मेशन होते हुए भी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इट टेक एम्पल ऑफ आवर टाइम एंड इट वेस्ट आवर टाइम। तो रंगनाथन का एक लॉ है कि इट सेव द टाइम ऑफ द यूज़र। 4th लॉ है टाइम ऑफ द यूज़र, तो उसको यहाँ पे फिर वायलेट करेगा। यूजेस इन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट की बात करें तो क्लासिफिकेशन कैन बी ईजिली यूज टू अरेंज एंड रिट्रीव रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग फंक्शन फॉर बेटर व्हेन क्लास नंबर आर प्रोवाइडेड एज अनदर एक्सेस पॉइंट। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि हर बुक जब आता है तो उसका एक्सेशन नंबर हम देते हैं, क्लास नंबर देते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से वो भी हम क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं वहाँ पे, जिससे कि हम मतलब इजीली उस चीज़ को हम फाइंड आउट करके बता सकें। इन फैक्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एरा इट हैज़ फाउंड सो मैनी न्यू यूज दैट इट इज़ rightly said that we are witnessing the second golden age of classification। जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप मतलब एक बुक के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट पेज जब होगा उसका कवर पेज हटा के, तो वहाँ पे आजकल क्या होता है कि डिजिटल जो है स्कैनर लगा होता है, मतलब एक चिपका होता है, उसको स्कैन करके या फिर उसमें कुछ वो नंबर लिखे होते हैं, उसको आप डाल के मतलब कंप्यूटर पे डाल के देखेंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। बट अगर आप लाइब्रेरियन के वर्क करते हुए देखते होंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इवन छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो भी मतलब होती है बुक के रिगार्डिंग, वो उसमें मेंशन होती है, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देता है। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट कंक्लूज़न पे। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है आपको। लाइब्रेरी का एक प्रैक्टिकल नॉलेज का हम सीरीज़ भी हमने चलाया है, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, कैसे मतलब हम कैटलॉगिंग करते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, वो तो हमारी बात की बात है। अभी फ़िलहाल में आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम ये तैयारी करा रहे हैं। कंक्लूज़न में आप लिख सकते हैं, लाइब्रेरीज आर स्टैब्लिश टू हाउस एंड प्रिजर्व बुक्स। डेफिनेटली इसके लिए होता है, डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज हो गया मैनकाइंड का। इन लाइब्रेरी वी अप्लाई नॉलेज क्लासिफिकेशन टू ऑर्गेनाइज ओवर बुक्स। नॉलेज क्लासिफिकेशन लगाते हैं ताकि बुक को ऑर्गेनाइज कर सके, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कर सके, एंड अदर रीडिंग मटेरियल हो गया, बोथ इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो हर चीज़ में ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती हैं। आप अपनी तरफ से भी इसमें थोड़ा सा एडिशन का चाहें तो कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा BLI 223 का जो है लेक्चर समाप्त होता है। आशा करते हैं जितना भी हमने क्वेश्चन आपको कराया है आप अच्छे से कर रहे होंगे और उसको प्रिपेयर करके ज़रूर जाएं, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपको क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। उसके अलावा मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चन का भी वीडियो डाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।